गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सब लोग अच्छे हैं? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। सब लोग अपना ख्याल रखिए, ओके। और ऑनलाइन पढ़ाई करिए, होमवर्क कंप्लीट करिए, उसको सेंड करिए। थर्ड क्लास में सभी बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे ही हैं जो होमवर्क कर रहे हैं और सेंड कर रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चों को होमवर्क करना है, ओके। आज मैं क्लास थर्ड के लिए हिंदी लेके आई हूँ। हिंदी में आपका पहला चैप्टर क्या है? हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। क्या नाम है आपके चैप्टर का? हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ठीक है, पढ़िए। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर धुन के बिल्कुल सच्चे हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए बात बताई गई है कि वो अपनी कम उम्र के कारण नादान होते हैं, मतलब उन्हें इतनी समझ नहीं होती है, और अपनी पर धुन के बिल्कुल सच्चे हैं। मतलब एक बार अगर छोटे बच्चे एक बार ठान लेते हैं तो ज़िद पे अड़ जाते हैं ना कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वही चीज़ है, पर धुन के बिल्कुल सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की जो ध्वजा उड़ाएंगे। जननी की जय जय गाएंगे मतलब कि यहाँ किसकी बात की जा रही? भारत माता की। जहाँ जिस धरती पर हमने जन्म लिया, जिसने हमें जन्म दिया, उसे जननी कहते हैं। और जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। ठीक है, अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्राण कभी ना तोड़ेंगे। अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे मतलब कि यही पथ कि भारत के प्रति हमें इज्जत, भारत के प्रति हमारा प्यार है, जो हमारे जो उसकी इज्जत है, हमारे भारत के प्रति जो हम लोग दिखाते हैं कि हाँ हम लोग अपने भारत से, देश से बहुत प्यार करते हैं। तो वो जिस मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं, अच्छाई के मार्ग पे, उन देश के प्रति जो मार्ग होता है, देश को चाहने का जो मार्ग होता है, उसके पथ को कभी ना छोड़ेंगे और अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे। मतलब प्रण क्या? जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। मतलब ये प्रण ही तो है कि हाँ हम अपनी जय जय, भारत की जय जयकार करेंगे, उसकी ध्वजा का सम्मान करेंगे और उसकी ध्वजा उड़ाएंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे मतलब भारत की रक्षा के लिए जो भी हिम्मत चाहिए होती है, या उसे सही तरीके से दूसरे दुश्मनों से बचाने के लिए हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। जो बॉर्डर पे जो लोग काम करते हैं, जो बॉर्डर की रक्षा करते हैं, जो सैनिक होते हैं, जो पहाड़ों पे भी होते हैं ना, हिमगिरी पहाड़ जो होते हैं, उस पे चढ़ जाते हैं और भारत की ध्वजा लहराते हैं, और ताकि जो दुश्मन हो उनसे दूर रहें और हमारे देश की रक्षा हो सके। ठीक है, हम ध्वजा उड़ाएंगे। ठीक, वहाँ जाके ध्वजा उड़ाएंगे, भाग्य बताएंगे कि हाँ हम अपने भारत के रखवाले हैं, उसके रक्षक हैं। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। भय से ना डोलेंगे मतलब हमारे अंदर कभी भय नहीं आएगा। अगर भय आ भी गया तो हम अपने मार्ग से नहीं डगमगाएंगे और भय को भूल जाएंगे और डरेंगे नहीं। अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और अपने दुश्मनों से नहीं घबराएंगे। अपनी ताकत को तोलेंगे मतलब अपने दुश्मनों का डट के सामना करेंगे और अपनी ताकत आजमाएंगे। हाँ हम उनसे ताकतवर हैं, अपने भारत की रक्षा करना जानते हैं। जननी की जय जय बोलेंगे। जननी की जय जय बोलेंगे। जब हम लोग दुश्मनों से अपने भारत की रक्षा करेंगे तभी तो जननी की जय जय बोलेंगे कि हाँ हम लोग तभी तो अपनी भारत माँ की रक्षा कर पाएंगे और जय जय बोलेंगे। अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे मतलब जो बॉर्डर पे सैनिक होते हैं, कभी कभी उनको अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ती है अपने भारत देश को बचाने के लिए, तो अपना सर कलम करवाना पड़ता है, अपने देश की खातिर जान देनी पड़ती है। तो हम भी अपनी जान देने के लिए तत्पर रहेंगे, सर भेंट चढ़ाएंगे मतलब उनके प्रति, भारत माता के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, और भारत की ध्वजा उड़ाएंगे और हमेशा भारत की ध्वजा उड़ाएंगे।
मरने के बाद भी, जीते जी भी, और दुश्मनों का सामना करने के बाद भी। तो इसमें यही बताया गया है, जो सैनिक होते हैं, जो सिपाही होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे अपना बता रहे हैं कि अगर मैं वो अपना कि मैं भविष्य में अगर सिपाही होता या सिपाही की कल्पना कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि अपने देश के प्रति वो हमेशा समर्पित रहेंगे, उनकी देश के ध्वज को उड़ाएंगे, अपने भारत माँ की रक्षा करेंगे और दुश्मनों से नहीं घबराएंगे, उनका सामना करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। ठीक है, इसमें ये बताया गया है, अपने भारत माँ के प्रति प्यार को दिखाया गया है नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा। ठीक, इस कहानी का यही मतलब है। इस कहानी को किसने लिखा है, इस कविता को किसने लिखा है? सोहन लाल द्विवेदी ने। ठीक, ये कविता के रचनाकार कौन है? सोहन लाल द्विवेदी। ये आपका पहला चैप्टर है। आप लोग होमवर्क एक बार देख लीजिए। आपको होमवर्क में शब्दार्थ करना है कॉपी में, ठीक, और क्वेश्चन आंसर भी कॉपी में ही करना है। तो आप लोग डेट डालिएगा, लेसन का नेम लिखिएगा, फिर शब्दार्थ करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करिएगा, ठीक है, और कविता की पंक्तियाँ पूरा कीजिए। ये आपको बुक में करना है, ठीक, मैंने लिख दिया है। जो भी आपको बुक में करना है वो लिख दिया है। डू इन कॉपी क्वेश्चन आंसर, डू इन बुक पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो ये सब आपको करना है होमवर्क में। यही आपका आज का होमवर्क है। ठीक है क्लास, अपना होमवर्क कंप्लीट करिएगा। ओके, इस कविता को पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक, इसके अपने देश के बारे में अच्छी बातें बताई गई हैं, इसको पढ़िएगा। ठीक है क्लास, थैंक यू।